तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम आती है जैसे कि इसमें लिखा है कि गिवन इंटीजर अरे नम्स, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू अपेयर एटलीस्ट ट्वाइस इन अरे, ठीक है, अगर ट्वाइस भी अरे में आ रही है दोबारा, मतलब अरे में एक वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू अगर दोबारा आएगी तो रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू अगर डुप्लीकेट है अरे में, ठीक है, तो उसको हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स। तो ऐसे इनपुट में हमने क्या लिया, नम 1 2 3 1, तो देखिए 1 दो बार आ रहा है ना, मतलब डुप्लीकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखिए कुछ भी डुप्लीकेट नहीं कर रहा, फॉल्स आ गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 1 देखिए 3 बार आ रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। 3 भी 2 बार आ रहा है, मतलब कुछ भी डुप्लीकेट कर रहा होगा तो ट्रू दे देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी ये करना है हमें, तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना कोई तरीका लगाते हैं जिससे हमारे पास इजीली काम हो जाए और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। तो एक सेट बना लेते हैं, देखिए सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस सेट जो बनेगा, और एक क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक अरे है हमारे पास ए आर आर है हमारे पास 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 1 यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है ना, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि डुप्लीकेट यहाँ पे दिखा दे कि हाँ डुप्लीकेट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक सेट बना दिया, ठीक है, यूनिक सेट, ठीक है। अब बाकी, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लूप चलाते हैं हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे चलाएंगे हम लोग लूप, हम लोग लूप चलाएंगे फॉर लूप, सपोज करिए फॉर लूप चलाया, फॉर लेट नम ऑफ ए आर आर, ठीक है। तो हर एक नंबर तक की जा रही है ए आर आर के, हम कहते हैं यहाँ पे नम ऑफ ए आर आर से कि ऐसा करो तुम कि हमारे पास जो सेट है उसमें ऐड कर दो नम्स को, ठीक है। ठीक है, सबको सबने ऐड कर दिया, हमने सेट में हमने ऐड कर दिया नम्स को, ठीक है। देखिए सेट में सपोज करिए कि यहाँ सेट है, ठीक है। सेट में अब नंबर आने लगे, 1 आने लगा, ठीक है, एक बार लूप चला 2 3, ठीक है, इस तरीके आने लगा 1 2 3 फिर 1 आया। लेकिन हमें क्या करना, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्या कि हम एक लूप के अंदर इफ एल्स लगाते हैं। हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास सेट है उसमें कोई नम पहले से अवेलेबल है, ठीक है, कोई नम पहले से अवेलेबल है, तो ऐसा कर दो कि रिटर्न कर दो ट्रू। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ होगी इससे कि हमारा एक बार लूप चला, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे गए 1, हमने क्या किया, लेट नम ऑफ ए आर आर, ठीक है, लूप चलाया हमने, नम हर एक नंबर तक जा रहा है। अब देखिए इफ वाला पार्ट चला है क्या, यहाँ पे सेट में जो नम है हमारे पास पहले क्या है 1 है, क्या वो है, तो सेट में भी तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट चला, सेट में ऐड कर दो नम को, तो मतलब पहला 1 चल गया, ठीक है। अब सेकेंड नम पे आते हैं, तो इफ सेट हैज नम रिटर्न ट्रू, अगर सेट के पास नम जो है, नम क्या अभी 2 है, तो सेट के पास क्या 2 है, अभी नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, है ना, इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब यहाँ चलेगा, सेट डॉट ऐड नम कर दो, तो मतलब सेट में हमें नम को ऐड करना, मतलब 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या सेट के पास नम है, ठीक है, तो थर्ड वाला भी नम की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं हुआ। सेट के पास क्या नम है, तो ट्रू नहीं रिटर्न हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 तो नहीं है सेट में, ठीक है। अब सेट में ऐड कर दो नम को, ये वाला पार्ट चला, ठीक है, ऐड कर देते हैं नम को, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब नम हमारे क्या 1 है, क्या सेट के पास नम है, अभी हमारे पास नम क्या है 1 है, क्या सेट के पास नम है, हाँ सेट के पास पहले से ही नम पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये है ना नम। तो फिर हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू, मतलब कि अब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हाँ यहाँ पे ये डुप्लीकेट अरे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स कंटेन करता है। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता तो हम क्या होता है कि इस लूप के बाद रिटर्न कर देते हैं फॉल्स को, ठीक है। अगर ये ना होता तो अगर कहीं से भी अगर दोनों सेम आ रही है, जो सेट पे वैल्यू है और वो ए आर आर में वैल्यू है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अगर सारे जितनी भी हम लोग क्या है लूप तक की चले और हर एक वैल्यू को चेक कर लिया, और अगर सेट पे वो वैल्यूज नहीं आ रही हैं दोबारा रिपीट करके, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिंपल हो गया, है कुछ इसमें, कुछ नहीं है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर एक एक वैल्यू तक की जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन, ठीक है। देखिए लूप में तो हमारे पास ओ ऑफ एन चल रहा है, देखिए ये वाला पार्ट ना, ये तो सही है। यहाँ जो चीज़ें चल रही है जैसे कि क्या है, हैज़ नम, ये ओ ऑफ 1 होता है, ये भी कांस्टेंट टाइम है। सेट डॉट ऐड ओ नम,
ये भी ओ ऑफ वन है ना, ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टाइम है, ठीक है। तो इन सब की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ वन ही है। तो मोस्टली हमने क्या देखा कि लेट नम ऑफ ए आर आर, यही हमारे पास जो बचा वो है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन है विद इन द लूप कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे है, और यहाँ पे एन आइट्रेशंस होंगे लूप में, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई। अब इसको हम लोग कोड पे करते हैं, ठीक है। तो कोड में कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा नहीं यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लेट यूनिक सेट, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, मैंने बताया था आपको कि एक यूनिक सेट बना लेंगे। तो यूनिक सेट, ठीक, एक सेट बना लेंगे, यूनिक सेट के नाम से बना देते हैं, और इसमें न्यू सेट लिख देते हैं। तो हमने एक सेट बना लिया, ठीक है। तो फॉर लेट नम ऑफ नम्स, ठीक है, हर एक नंबर्स की बात हो रही है, नम ऑफ नम्स, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यूनिक सेट के पास कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट होके आती है, तो नम से देखेंगे वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके साथ, हमें उसके साथ रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू, है ना, यही तो चीज़ थी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यूनिक सेट में वैल्यूज को डालते रहेंगे। तो यहाँ पे यूनिक सेट डॉट ऐड कर देंगे हम लोग इसको, नम को, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी सेम नहीं आती है, ठीक है, और लूप खत्म हो गया तो रिटर्न कर देते हैं फॉल्स को, बाकी इतना ही है, ठीक है। अब जरा सा टेस्ट केसेस बना लेते हैं, टेस्ट केस कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट केसेस, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट नम वन, ठीक है। टेस्ट केसेस देख लेते हैं इसके। ये वाला है ना, एक नम्स है 1 2 3 1 है, ये वाला देख लेते हैं, इज इक्वल टू, इसका आउटपुट लाना है हमें। दूसरा हमें कॉन्स्ट नम टू कर देते हैं, नम्स टू इज इक्वल टू, ठीक है, नम्स वन लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब इसके साथ एक केयर कर लेते हैं, ये हमें फॉल्स दिखाना चाहिए इसका आउटपुट। अब तीसरा हमारे पास था ये वाला, इसका हमें क्या आंसर चाहिए था, इसका हमें ट्रू चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं कॉन्स्ट, इसका हमें ट्रू चाहिए था, इसको नम थ्री लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग पास कर देते हैं और कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कंटेन कंटेन्स डुप्लीकेट पे पास करना, पहले नम वन नम्स वन पास कर देते हैं, फिर नम्स टू और नम्स थ्री पास कर देते हैं, नम्स टू और नम्स थ्री, सही है। पहला वाला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स और तीसरा ट्रू, ठीक है। उसको रन कर देते हैं, बाकी देखते हैं टेस्ट केसेस हमारे। हैड लिख दिया कहीं पे मैंने, हैज़ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो केस वन एक्सेप्टेड, केस टू एक्सेप्टेड, केस थ्री एक्सेप्टेड, ठीक है। सही है, हमारा काम तो हो गया। देखिए इसका ट्रू आ रहा है ना, इसका ट्रू आ रहा है, आउटपुट ट्रू एक्सपेक्टेड यही था, इसका फॉल्स आ रहा है और इसका ट्रू आ रहा है ना। तो सही चीज़ है, हमारे पास हो गया।